क्या एक कैनवा यूज़र अगर वो कैनवा को सही तरीके से सीख ले, माहाना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या लोकल अगर उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो 1000 to 1500 $2000 कमा सकता है। यूज़र्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो मैं किस टूल से शुरुआत कर लूँ? कोरल ड्रा, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा या कोई और टूल? बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए कितना टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले, दिस इस्माइल ब्लॉगर और एक नए गपशप शो के साथ आपको वेलकम करते हैं, जिसमें आज के हमारे गेस्ट मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, वो दोस्त जिनके साथ ने मेरी जर्नी पूरी गुजरी है और इस जर्नी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इस्माइल ब्लॉगर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं उन सारों के लोगो डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग इन्हीं के हाथों हुई है। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, उसके साथ मैं इनके हवाले से कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें इन्होंने अभी तक नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर मल्टीपल अवार्ड्स जीते हैं। उसके साथ साथ केपी टूरिज्म का लोगो कंपटीशन के विनर रहे हैं, रिकग्नाइज्ड बाय द इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर इन 2016, ट्रेंड मोर देन 100,000 प्लस स्टूडेंट्स लोकली एंड इंटरनेशनली। और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी गपशप शो का लोगो भी इनके हाथों डिज़ाइन हो रहा है। वेलकम करते हैं शरियार खान को। कैसे आप? थैंक यू सो मच इस्माइल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे से पॉडकास्ट पेंडिंग में था और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी जर्नी आलमोस्ट साथ में हमारा जितना है टाइम गुजरा है। और 2013 में आई थिंक हमारी पहली मुलाकात थी। 2012 में एक्चुअली 2012 में, वाह, उस टाइम मेरा बिल्कुल स्टार्ट था। बिल्कुल। और आपने पहला लोगो डिज़ाइन किया था। खैर वो बातें डिस्कस होती रहेगी, तो आई थिंक अगर हम उसकी तरफ आए ज़्यादा बेहतर होगा। शरियार की जर्नी स्टार्ट से लेके अभी तक और इसमें मेरा क्या रोल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इस्माइल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। उर्दू में बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस उर्दू स्पीकिंग और लिसनिंग है। तो बस जर्नी हमारा 2012 से शुरू हुआ और मुझे अच्छी तरह याद है हम आइम साइंसेस में थे और मैंने आपको पहली बार देखा तो आप बैठे हुए थे फाइवर खोल के और आपके साथ मुबशर था, बाशू जिसे हम बाशू भाई जो है हम तो कहते हैं, बाशू जो था वो भी फाइवर की जो है ना क्लास ले रहे थे। मैं पीछे एक कोने में बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, मैंने कहा ये कौन बंदा है जो ना ये जो मशरूटियाँ कर रहा है, बोल रहा था और आई डिड नॉट नो कि 12-13 साल का 14 साल का सफ़र रहेगा एक साथ। और एक इंसान को आप देखते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपके साथ इतना टाइम गुजारेंगे एक बंदे के साथ, तो इतना अच्छा क्लोज फ्रेंड बनेंगे और बस टाइम के साथ इंसान आगे जाता रहता है। सेकेंडली जब मेरा जो फर्स्ट लाइफ चेंजिंग जो वो था ना कि प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं आई वॉज अ डिज़ाइनर बट आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड। मतलब मैं सिर्फ लोकली क्लाइंट्स को डील करता था और इस तरह। पेशावर यूनिवर्सिटी फ़ाइन आर्ट से मेरा ग्रेजुएशन है, बैचलर ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन हॉनर्स में मैंने किया हुआ है। तो पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करके देन आई स्टार्टेड टूवर्ड्स लोकल मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस किया। मगर मेरा प्रॉब्लम ये था कि लोकल मार्केट वाज नॉट दैट ओपन टू ग्राफिक डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। वो बहुत लोकल काम करते हैं, इंटरनेशनल के साथ कोई उनकी अटैचमेंट नहीं थी। हुआ ये कि उसमें आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम एम्पावर पाकिस्तान, साजिद भाई जो हैं, बिल्कुल। उन्होंने फर्स्ट ईमेल मुझे की कि वी वांट टू हायर यू एज अ डिज़ाइनर फॉर दैट। तो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। साजिद भाई ने काम शुरू किया एम्पावर पाकिस्तान पे। एम्पावर पाकिस्तान में हमने ट्रेनिंग्स दी लड़कों को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को कि हम किस तरह ग्राफिक डिज़ाइन बाकी डिसिप्लिन से कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। एंड इट वाज लर्निंग फॉर मी एज़ वेल। मुझे तो पहली बार मैं सिखा तो रहा था मगर मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पता ही नहीं था कि कैसे उस पर आना है, क्या करना है। तो फॉर्चुनेटली देन उसके साथ साथ साजिद भाई का अच्छा ये था कि वो ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड विद द होल टेक कम्युनिटी ऑफ पेशावर। तो उसमें आपके साथ मुलाकात हुई, बाशू के साथ मुलाकात हुई। बाशू की मुलाकात मुझे अभी भी याद है। एक बाशू ने एक घर लिया हुआ था और फेज 6 में, जी हाँ फेज 6 में। मैं जब आया तो जहाँ पे अब वो पूरा जो कमरा था ना वो एक गन का ढेर था। सॉरी जो जगह साफ थी वहाँ पे बाशू बैठा हुआ था। यस, और जहाँ पे बाशू बैठा हुआ था वो जगह सिर्फ साफ थी। वो जैसी उठता था वो साफ जगह रह जाती थी, बाकी सारे गंद होता था। इट वाज वेरी गुड टाइम्स। और टेकन खेल रहे थे बिल्कुल। इट वाज वेरी गुड टाइम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बस हर किसी ने अपना अपना जर्नी शुरू किया। आप ब्लॉगिंग की तरफ निकल गए, डिजिटल
ग्राफिक्स की तरफ निकल गए और आहिस्ता आहिस्ता बस हमने एक करियर बिल्ड किया। अब बाशु की एक बात मैं आगे लेके जाऊंगा कि बाशु कहता था कि यार सफाई क्यों करें, इस जगह ने फिर गंदा होना है तो इससे बेहतर है कि ये गंदा ही रहे। तो शेर ये बताइएगा कि जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस फील्ड में कदम रख रहे थे तो आपको कोई आइडिया था कि मतलब इसको कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे? जिस तरह आप कह रहे हैं केपी में इसका कोई ख़ास मार्केट नहीं था, और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन फील्ड का उस लिहाज से कोई स्कोप था ही नहीं या हमें नहीं पता था, तो आपको किधर से पता चला, इस फील्ड में आप आए कैसे? तो वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जब आजकल मैं स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, वो भी मेरी तरह आपकी तरह क्लूलेस ही होते हैं शुरू में, करियर के शुरू में उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। एक तो ये कि आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड फ्रेंड्स, गुड मेंटोर्स, अच्छे लोग मेरे साथ मिले। आप ख़ुद भी अच्छे हों तो आपके साथ लोग भी अच्छे आएंगे। आप किसी के साथ कुछ वो प्रॉब्लम ना करें तो आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। दिस इज़ द वे आई थिंक अबाउट इट। और फॉर्चुनेटली बस द वे आई गॉट कनेक्टेड टू द डिजिटल मार्केट एंड एवरीथिंग कि मुझे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, अपवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, फाइवर इंट्रोड्यूस हो गया, आपने मुझे बताया, बाकी लड़कों ने बताया कि यार ये इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा माइंड खुलने लगा कि यार हाँ अच्छा ये प्लेटफॉर्म्स भी हैं। आजकल मैं ज़्यादातर लड़कों को कहता हूँ कि लोकली जो काम करें तो वो उनका प्रॉब्लम ये होता है, वो सोचते हैं कि ये इंटरनेट से कमाई और डिजिटल ऑनलाइन वर्ड, दिस इज़ ऑल फेक। एंड आई एम हियर टू टेल यू कि इट्स नॉट फेक। पीपल आर अर्निंग वेरी गुड मनी इन इट एंड दे आर गुड, लाइक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उसमें, आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अर्निंग भी बहुत अच्छी है। आप पाकिस्तान की इकॉनमी से आप यूएस की इकॉनमी या इंटरनेशनल इकॉनमी के साथ खुद को अटैच कर सकते हैं एंड एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। राइट। सो ये बताइएगा शेरी कि आप फिर मतलब स्टार्ट में अगर मैं कहूँ आप फ्रीलांसर काम कर रहे थे, फिर वहाँ से आप ने गवर्नमेंट जॉब शुरू कर ली, तो गवर्नमेंट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो गवर्नमेंट के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था इट वाज़ वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इट्स बिन लाइक 7 to 8 years आई बिन वर्किंग विद द गवर्नमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों के लिए ब्रांडिंग की, बहुत लोगों के लिए कैंपेन्स बनाई, मुख्तलिफ काम किए ओवर द पीरियड ऑफ 12 to 13 years। काफ़ी टाइम लगाया, मेहनत भी की, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट भी देखा, अप्रिशिएशन भी मिली बहुत तरफ से और एवरीवेयर, हर जगह से। मगर बस मेरा जो कंसिस्टेंसी जो थी, मैं मतलब इन अ सेंस कि गवर्नमेंट में अगर आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन का एक प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, वो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट आप चला लेंगे, चल भी जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की जितनी जो हेड्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, आई डोंट लाइक वांट टू सी इट लाइक से इट इन अ नेगेटिव मैनर, बट इट्स द वे आवर स्ट्रक्चर इज़। हमारा स्ट्रक्चर इस तरह है कि ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाती है आफ्टर 6 months 7 months, मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, हमारे सेक्रेटरीज चेंज हो जाते हैं। ये हाई पावर जो लोग हैं, जिनके पास जो अथॉरिटीज़ हैं, मैं मानता हूँ कि वो अपनी तरफ से अच्छा करते हैं जब एक चीज़ अप्रूव कर देते हैं। जब अगला बंदा आता है तो वो हमारे, आपको पता है यहाँ पे लोकली ये ट्रेंड चलता है कि यार वो बंदे ने जो काम किया था मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगा। तो वो एक लैक आ जाता है। आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हो 6-7 महीनों से, वो दरमियान में रुक जाता है और फिर एक और डायरेक्शन पे निकल जाता है। वो एक और डायरेक्शन जो है वो ना आपको पसंद होती है, वो एक अलग माइंडसेट से चलती है। तो उसमें सारा प्रॉब्लम आता है कि गवर्नमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट इज़ अ वेरी गुड हर तरफ से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अच्छी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वर्किंग करें, 24 hours काम करें। जो मैं पर्सनली जानता हूँ, लोग बहुत कहते हैं कि गवर्नमेंट में ये है, प्रॉब्लम्स हैं, मगर इट्स अ चैलेंज वंस यू स्टेप इन। चैलेंज होता है बहुत ज़्यादा, बैकलैश भी फेस करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, शाबाशी भी मिलती है, मगर ये है कि यू हैव टू गो विद द फ्लो विद द गवर्नमेंट। एंड मेरा जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो गवर्नमेंट में सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही थी कि हमने 2000 मेरे ख़्याल से 18 था, उसमें डेंगू का फर्स्ट केस आया था केपी में। तो वी वर लाइक टोल्ड बाय द मिनिस्टर्स एंड एवरीवन कि आपको विदिन 24 hours जो है ना एक ऐप डेवलप करनी है जस्ट टू कंट्रोल डेंगू। एंड कोविड एज़ वेल, कोविड भी जब आया था तो हमने विद इन वॉर फुटिंग पे हमने डैशबोर्ड्स बनाए थे, ग्राफिक्स बनाए थे, उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया था ताकि लोगों की लाइफ सेव हो सकते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि डिज़ाइन इज़ ऑल्सो अ पार्ट विच यू कैन सेव पीपल लाइफ एज वेल। इट्स वेरी टेक्निकल बट यू कैन बी देयर, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। वो जब डैशबोर्ड्स बनाए, वो डिप्लॉय हो गए और उसके साथ वाकई में हमने केसेस आइडेंटिफाई किए ऑल ओवर केपी के, कहाँ से डेंगू के केसेस आ रहे हैं, कहाँ से कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो उसमें हमने सारा उसको मतलब
रैप अप कर लिया। राइट। शरी, आपने एक लोगो डिज़ाइन किया था KP यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का, बल्कि आई थिंक आपने 3 सैम्पल्स भेजे थे जी, कि जी। 4 मुझे इतना याद जी, पड़ता जी, है। बिल्कुल। उसके अंदर एक लोगो हम दोनों ने फाइनलाइज़ किया था कि यार ये लोगो बड़ा प्यारा है और ये जी, जी। पसंद आएगा जी, गवर्नमेंट जी। को। वो लोगो रिजेक्ट हुआ था, हाँ, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। क्या रीज़न हो सकती है कि आया वी आर आउटडेटेड, हुँ, हुँ। हमारे सीनियर जो है वो हमारी जो पसंद होती है उसको वो लोग ऑन नहीं करना चाहते, या क्या रीज़न हो सकती है कि एक्सीलेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली देखें, हम केपी में रहते हैं, ठीक है? आप भी केपी से बिलोंग करते हो। केपी में डिज़ाइन का ऐसा सच कुछ मुझे चीज़ नज़र नहीं आई विदिन 10 ईयर्स, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ट्रेंड लेकर आए हैं। मगर सब बाकी दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, हम लोग सारे एज ए कम्युनिटी एज ए डिज़ाइनर हम कोशिश करते हैं कि कुछ चेंज लेकर आएँ अपने डिसिप्लिन में, डिज़ाइन में। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप कहीं कुछ देखते हैं, ब्रांडिंग का काम देखते हैं केपी में या पेशावर में, कहीं बिल बोर्ड देखते हैं, तो वो दे आर सो बैडली डिज़ाइन, इतने बुरे ग्राफिक्स, इतना लो स्टैंडर्ड ऑफ काम। जो आप इंटरनेशनल आप देखो तो वो काम एक्सेलेंट है, हमारा वहीं पे ही टेस्ट गिर जाता है। जो बड़े होते हैं वो बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं कि बैड डिज़ाइन, बैड डिज़ाइन, बैड डिज़ाइन देखते आ रहे हैं, तो हमारे जो टेस्ट है वो भी बैड डिज़ाइन हो गया। बात समझ रहे? एग्जैक्टली। तो गुड डिज़ाइन हमने देखा ही नहीं है। द रीज़न आई टेल माई स्टूडेंट्स कि आप ज़रूर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स स्टडी करें। अगर आप अच्छी बात, अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल से आपका बहुत माइंड खुलता है। ट्रैवल करके देखें कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, कैसा डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसी ब्रांडिंग कर रहे हैं, कैसे ग्राफिक्स बना रहे हैं, क्या एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। हमारा असल में टेस्ट जो है वो उसी तरह एडजस्ट हो चुका है, तो इसी वजह से वही बात मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि स्टडी की कमी है हमारी। yes, true. अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करें तो हमारा जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है और हम लेटेस्ट चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा शहरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हो गई, हम थोड़ा सा वापस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं, जो मुझे लगता है कि यूज़र्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो कौन से टूल्स है जिनको उन्होंने लर्न करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक, गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो एक तो ये है कि थोड़ा बहुत इंसान में थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड भी कुछ चीज़ होती है। ग्राफिक्स और आर्ट्स को मैं आपस में जुड़ाऊँगा, क्योंकि ग्राफिक्स आर्ट के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने स्टडी भी किया एज अ फाइन आर्ट्स में, ग्राफिक्स ही स्टडी किया, विजुअल कम्युनिकेशन स्टडी किया। एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो आप करें, एक विजुअल होती है, विजुअल कम्युनिकेशन डिफरेंट है। पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लोग स्टडी करें इसको प्रॉपरली, कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें जो आजकल अवेलेबल इंटरनेट पे वेरी इजीली अच्छे खासे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप टूल्स पे हाथ साफ करें। आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी टूल्स पड़े हुए हैं, एडोब इलस्ट्रेटर है, फिग्मा है आपके पास, आजकल ऑनलाइन तक आ गया, कैनवा तक आ गया, विच आर सो पावरफुल। आई यूज्ड देम, it's so easy, like even a layman normal person can use Canva very easily। और सब्सक्रिप्शन भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इवन अफोर्डेबल जो स्टूडेंट्स आजकल उनको मिल जाता है, विद इन 1000 to 3000 रुपीज़ का मंथ का मिल जाता है। उसमें आपको तैयार क्लिप आर्ट मिल सकती है, सब चीज़ें मिल सकती है, रेडी टू मेड है। और प्लस AI आजकल बहुत आया हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। जी। शेरी, आपने यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बात की, कैनवा की बात की। क्या हम एक कैनवा यूज़र को, जो कैनवा एक्सपर्ट है, उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनर कह सकते हैं? और क्या कैनवा से वो वाकई में उस लेवल की डिज़ाइनिंग हो सकती है जो एक प्रोफेशनल टूल से होती है? बिल्कुल। मैं तो ये कभी भी नहीं कहूँगा कि कैनवा पे जो डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइनर नहीं है, मगर डिज़ाइनर बनने के लिए आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, स्टडी, नॉलेज ये ज़रूरी है कि आपका डिज़ाइन करता है क्या, आगे जाके लोगों के दिमाग में क्या काम करता है, वो लोगों को क्या मैसेज पहुँचाता है। बैनर तो हर कोई बना लेगा, एक बच्चा भी बना लेगा, मगर आपके बैनर में और बच्चे के बैनर में डिफरेंस होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए उसमें। उसका मैसेज क्या है, वो क्या कन्वे कर रहा है, उसका लोगो क्या कहता है, उसके कलर्स क्या कहते हैं, उसके कलर साइकोलॉजी क्या कहती है, वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो मेरे ख्याल से कैनवा को इस तरह एक स्टैंप लगाना कि इस पर डिज़ाइनर नहीं, इट्स नॉट करेक्ट टू से दैट। वजह यह है कि टूल तो है ना, अच्छा काम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, इवन अगर प्रोफेशनल यूज़ कर ले तरीके से, और अगर एक नॉर्मल बंदा भी यूज़ करता है तरीके से उसको, बिल्कुल आप यू कैन अचीव हाई रिजल्ट्स, यू कैन अचीव टारगेटेड ऑडियंसेस, एंड इट्स अ प्रोफेशनल टूल। आई कंसिडर इट एज अ प्रोफेशनल टूल एज वेल। राइट। तो इसी के साथ मेरा एक कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज़। क्या कैनवा यूज़र अगर वो कैनवा को सही तरीके से सीख ले, महाना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या लोकल अगर उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो 1000 to 1500 $2000 कमा सकता है? लिटरली आई वुड लाइक टू से कि द स्काई इज़ द लिमिट। जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम, जितना आप उसके ऊपर अपना ख्वारी कर सकते हैं आप करें।
यू नेवर नो, आपको अच्छी जॉब्स को हो सकती है। रिमोट जॉब्स आजकल आर इन वेरी मच ट्रेंड। डिज़ाइनर स्पेसिफिकली हायर हो जाते हैं बिकॉज डिज़ाइनर का रोल जो है वो रिमोटली बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल है। वीडियो एडिटर्स हो गए ऑन द अदर हैंड, बाकी कंटेंट राइटर्स हो गए, उनको थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं क्योंकि रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं होती। हमारा रिमोट पॉसिबिलिटी अच्छी है क्योंकि क्लाइंट आपको जस्ट रिक्वायरमेंट भेजता है कि यार आई नीड अ बैनर, आई नीड दिस, आई नीड अ ब्रांडिंग फॉर दैट, आई नीड UI/UX। तो आप इजीली वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करके कॉल लेके रिमोटली आप मैनेज कर सकते हैं क्लाइंट्स। इट्स पॉसिबल, बिल्कुल। राइट। सो ये बताइएगा, अब एक न्यू भी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटर होना है, राइट? ठीक। तो मैं किस टूल से शुरुआत कर लूँ? कोरल ड्रा, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा या कोई और टूल? एंड इसी के साथ कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर या बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए कितना टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है? ग्रेट क्वेश्चन। फर्स्ट तो कैनवा वाला मैं जो क्वेश्चन है मैं एड्रेस करता हूँ कि कैनवा, सॉरी, जो टूल्स हैं, टूल्स कहते हैं ना कि इट्स नॉट द वेपन, इट्स द मैन बिहाइंड द वेपन। तो जो बंदा जो पीछे बैठा हुआ है उस वेपन के आगे, तो जो पीछे जो काम कर रहा है उसका सारा माइंड लगना है। अब आप जो है शुरुआत करें, अगर आप एक जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो यंग हैं, आई वुड लाइक टू से कि आप कैनवा पे स्टार्ट करें बिकॉज यू आर यंग एंड यू डू नॉट नो दैट ऑल द टूल्स एंड कॉम्प्लेक्स टूल्स। आप पहले हाथ साफ़ करें कैनवा पे, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता एडोब इलस्ट्रेटर, फिग्मा, UI/UX को टच करें, देखें आप किधर जाते हैं। आपको पसंद आएगा कि मैं ब्रांडिंग में अच्छा हूँ, आपको पसंद आएगा कि हाँ मैं UI/UX में मेरा ज़्यादा माइंड है, तो आप फिर उसके हिसाब से अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, UI/UX बल्कि स्पेसिफिकली यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन UI एंड ब्रांडिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो है वो इस रिसेंट टर्म एंड ब्रांडिंग इज़ सिंस 1800 चल रही है। ओके। इवन पुरानी जितनी पर्सनैलिटीज़ थी उन्होंने सब ने अपने आइकॉनिक लोगोज यूज़ किए हैं। इवन हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक, अगर आपने देखा हो, एक मोहर थी उनकी जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। वाई? बिकॉज इट वाज हिज सॉर्ट ऑफ एम्बलम। वो इनके यूज़ करते थे कि पीपल शुड रिकग्नाइज कि ये लेटर कहाँ से आया है, ये किन की मोहर है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस हिस्ट्री इट्स बीन गोइंग ऑन, वहाँ से चलती आ रही है। तो इसी को अगर आप आगे लेके जाए, आजकल चूँकि एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, AI आ गई है मार्केट में, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि AI विल किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इवन वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ तक कि राइटर्स के हवाले से कहा जाता है कि AI की वजह से राइटर्स की जॉब ख़त्म हो रही है। शरियार को क्या लगता है पर्सनली? मुझसे स्टूडेंट भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई रिस्पॉन्ड टू देम ऑल इन एन इक्वल वे। कि मैं उनको कहता हूँ कि आपको पता है कि एक लोकल एग्जांपल देखता हूँ कि आपको पता है कि टोयोटा गाड़ी जो है वो बनती है एक फैक्ट्री में, इट इज़ ऑल डन बाय रोबोट्स। यस, ठीक है। और वो जब निकलती है इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट एट द एंड इट्स वर्थ, यू नो द वर्थ, कि कितनी वर्थ है उसकी। ठीक है। फिर एक रोल्स रॉयस बनती है जो कि टोटली हैंडमेड होती है, हाथ से बनती है, उसको खूबसूरत तरीके से क्राफ्ट किया जाता है, उसकी वर्थ देख लें, उसकी वर्थ कितनी है। ठीक है, क्या बात है। सो द डिफरेंस इज़ कि हाउ मैनी लाइक ओरिजिनलिटी, उसकी कितनी आप ओरिजिनल उसको शेप देते हैं, कितना ह्यूमन उसमें टच है। आई एग्री कि AI थोड़े दिन बाद, थोड़ा टाइम बाद, मे बी विद ईयर्स इवॉल्व कर जाएगा। हो सकता है आप बोलेंगे आपके लिए डिज़ाइन बनाएगा। आई थिंक वी आर नियर टू दैट एज वेल। ChatGPT, बाकी कैनवा, ये सारे AI पावर्ड हो गए हैं सब, एंड दे आर लाइक डूइंग कमांड बेस्ड डिज़ाइंस। कमांड देंगे, आप बनाएंगे आपके लिए। मगर देखिए, सॉफ्टवेयर ने, AI ने जो इतना स्किल सीखा है वो आपसे ही मेरे से ही तो सीखा है ना। आपके बिहेवियरल पैटर्न्स, मेरे बिहेवियरल पैटर्न, जिस तरह का मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं लाइन टेढ़ी खींचता हूँ तो AI ने रीड किया है कि लाइन टेढ़ी खींचेगा, सीधी नहीं खींचेगा, तो उस टेढ़ी लाइन के एग्रीगेशन और उसका एग्रीगेट निकाल के उसने अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्रिएटिविटी आपकी है कि वो लाइन टेढ़ी करके आप सीधी ले जाएँ, ये आपकी क्रिएटिविटी है। आप टेढ़ी बनाएंगे तो वो AI भी उसी तरह बना रहा है। AI हैज़ नो डिफरेंस। AI सिर्फ ह्यूमंस ने जो डाटा बना चुके अभी तक टिल डेट, उसी का ही एक अचार बना के आपको बार बार पेस्ट करा। आई डोंट थिंक सो। विद एडिशन टू योर आंसर, एक ब्रांड कभी भी रिलाई नहीं करेगा AI पर। बिल्कुल, बिकॉज छोटी सी मिस्टेक्स उनकी पूरी ब्रांडिंग को तबाह कर सकती है। इमोशंस, एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि इमोशंस एंड ह्यूमन फीलिंग्स कभी भी AI नहीं समझ सकता। अब आप फॉर एग्जांपल आप AI को कहें कि यार कोरोना वायरस की कैंपेन बनाओ कि लोग प्रिवेंट हो जाएं, घर में बैठ जाएं, हो सकता है AI जो है ना वो बैनर्स में आपको खून खराबा हो ये चीज़ दिखाना शुरू कर दे, बिकॉज इट डज नॉट हैव इमोशंस राइट नाउ। अभी तो
आप जो है आप ऐसे इमेजेस यूज़ करने से गुरेज करें क्योंकि आपको पता है कि लोगों को ट्रिगर होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, वेरी मच डिफरेंस। एंड AI इज़ गोइंग टू बी इवॉल्विंग लाइक वेरी सून, मैं देख रहा हूँ। मगर इट्स अ वेरी गुड टूल राइट नाउ टू यूज़ इन टू योर डिज़ाइंस बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग यू। आपको इमेज नहीं पसंद आता, कहीं पे नज़र नहीं आता या कोई लोगो पसंद नहीं आता, आप प्रॉम्प्ट्स दें, आप AI बेस्ड जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, मिड जर्नी हो गया, कैनवा हो गया, फ्री पिक हो गया, बाकी काफ़ी अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उस पर लोग बहुत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग इमेजेस बना रहे हैं। उन इमेजेस की मदद से आप अपना डिज़ाइन की गेम बहुत आप कर सकते हैं, इंतहाई। अब बल्कि यहाँ पे मैं एडिशन करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए स्पेशली, कि जब कैलकुलेटर आया था तो मैथमेटिक्स टीचर ने जो है ना बाकायदा उसके खिलाफ कैंपेन चलाई थी। बिल्कुल। उनको लग रहा था कि जॉब्स बिल्कुल। ख़त्म हो जाएंगे, Exactly। लेकिन आज वो हर जगह पे पड़ा हुआ है। उसके बाद उन लोगों की अपनी एक वर्थ है। बिल्कुल। सेम मैंने कैसा आप कंप्यूटर, सेम मैंने कैसा आप ईच एंड एवरीथिंग हम देखना शुरू कर दे। यहाँ तक कि आपकी जो टोयोटा गाड़ी की एग्जांपल ली, बनाता तो एक रोबोट ही है, लेकिन इनमें देखता कौन है, उसको फाइनलाइज कौन करता है, एक फाइनलाइज ह्यूमन इंसान ही करता करता है। है। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक गाइस। तो अगेन शरियार की तरफ जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन चल रही है। मुझे आज थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों को समझने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा शरी, ये बताइएगा कि डिज़ाइनिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में क्या फ़र्क है? गुड क्वेश्चन। एडवर्टाइजिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड ग्राफिक डिज़ाइन, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एडवर्टाइजिंग बेसिकली इट कैन नॉट बी कॉल्ड डिज़ाइन, इट्स मोर ऑफ अ मैसेज डिलीवरिंग टू द ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग जैसे एक प्रोडक्ट, आपका एक प्रोडक्ट है, आप बेचना चाहते हो, आप ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ करो, आप एडवर्टाइज मुँह से भी कर सकते हैं। आप किसी को यहाँ पे एनिमेशन से, कार्ड पे भी लिख सकते हैं किसी को, तो इट्स एडवर्टाइजिंग जिस तरीके से भी है। फिर उसको रिफाइन करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइन आता है, ग्राफिक डिज़ाइन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। फिर उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, तो उससे वो मैसेज आपका और इफेक्टिव हो जाता है ऑडियंस पे पहुंचने के लिए। अगर मैं एक चार्ट पे लिख दूं कि स्माइल ब्लॉगर के यहाँ पे ऑफिस है, इट वुड नॉट बी दैट मच इफेक्टिव। कि अगर उसको मैं लोगो बना के उसको तब प्रेजेंट करूँ तो इट विल बी मोर इफेक्टिव बिकॉज इट विल गैदर मोर ऑडियंसेस। वेल शरी, अभी तक तो आप हमारी जितनी बातें हो रही है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एडवांटेजेस और उसको पॉजिटिव साइड को हम देख रहे हैं। व्हाट आर द डार्क साइड ऑफ डिज़ाइनिंग? गुड क्वेश्चन। तो वही बात मैं एडवर्टाइजिंग और उससे कनेक्ट करूँगा। एडवर्टाइजिंग में मोस्टली साइकोलॉजी इज़ बिहाइंड इट। साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली एडवर्टाइज़र जो है आपको ऐसे मैसेजेस फीड करते हैं जो कि आपको चाहिए नहीं होते, जो कि आपके माइंड में चलते रहते हैं। आपको एक ऐसी एक वन लाइनर पंचेस हो गए, एक हो सकता है एक टेलीविज़न पे एक ऐड चल रहा हो, वो आपको एक वन लाइनर आपके जहन में बैठ जाता है। अगर आपको याद हो 0900078601, अभी वो तक आपके याद माइंड है। में क्यों बैठ गया? वो माइंड के आप में से ही बैठा है कि इट वॉज वेरी गुड एडवर्टाइजिंग एंड एट दैट टाइम कॉन्टेंट वॉज वेरी लेस। अभी कॉन्टेंट की बम्बार्डमेंट है हर जगह पे, हर जगह पे देखें आपको एडवर्टाइजिंग नज़र आएगी। उसमें स्टैंड आउट करना, उसमें एक यूनिक आइडिया ऐड करना विल पुश यू फर्दर। अब उसको एक डार्क साइड, उसकी जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक डार्क साइड एग्जिस्ट करती है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, मगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है एक्चुअल में, उसकी वर्थ भी इतनी नहीं है, बट अ डिज़ाइनर कैन मैनिपुलेट इमेजेस, उसकी ब्रांडिंग करके मैं उसको ऐसे उठा दूंगा, उसको ऐसे प्रेजेंट करूँगा कि इट्स अ वेरी हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट विच पीपल डू नॉट टॉक अबाउट। मतलब एक प्रोडक्ट असल में इस तरह नहीं है, आप मैं उसको प्रोजेक्ट इस तरह कर रहा हूँ, मैं उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ रॉन्ग। राइट। आप जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको उसकी तरीके से ही प्रेजेंट करें, साथ में उसके फीचर लिखें कि यार ये इसमें ये चीज़ है, ये नहीं है। एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन शुड बी वेरी क्लियर, ताकि आपका जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो कभी कंफ्यूज स्टेट में ना रहे। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक केस स्टडीज़ पढ़ रहा था रेड बुल की, कि रेड बुल इस तरह इतना फेमस किस तरह हुआ। यूके में एक एजेंसी हायर हुई थी इसकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लिए। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट हायर किए। उन्होंने जब देखा कि यूके की गलियों में जो इनका एक और कंपेटिटर था, ब्रांड था, वो ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स उन्होंने लॉन्च की हुई थी, वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। दे वर न्यू इनटू द मार्केट। उन्होंने कहा था कि हम किस तरीके से उनकी सेल्स डाउन करके हम आना चाहते हैं, हम अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने उनके ब्रांड जो बड़े लीड हैं, क्रिएटिव लीड हैं, उनको ये सजेशन दिया कि आप एक काम करें, आपके पास रेड बुल के खाली कैन हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं, खाली कैन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा खाली कैन लंदन में ट्रैश कैन में सारे फेंक दें। हुआ ये कि जब लोग निकलते थे गंद गिराने, या लोग जब गलियों में निकलते थे, वो कहते थे कि यार ये क्या चीज़ है, रेड बुल क्यों पड़ा, ये क्या है? लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। उसके बाद लोगों ने उसकी कंजम्पशन शुरू करी थी। जब कंजम्पशन की वो अब इज़ नाउ द टॉप ब्रांड।
वाह। सो हाउ यू प्ले विद साइकोलॉजी। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बताता हूँ। जापान में टी बहुत मशहूर है, वो कॉफ़ी नहीं पीते ओके। शुरू से ही। तो उन्होंने नेस्कैफ़े ने कहा कि हम कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने 1976 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कॉफ़ी इंट्रोड्यूस की, बुरी तरीके से फेल हो गई। हालांकि दे इन्वेस्टेड वेरी मच, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इट डिड नॉट गो वेल बिकॉज सबकॉन्शियस में एक चाय का टेस्ट पड़ा हुआ था, बिल्कुल। कॉफ़ी वो नहीं पी सकते थे। उन्होंने किया क्या, इट्स वेरी डार्क, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट बिकॉज ऑफ दैट, कि उन्होंने कॉफ़ी की टॉफ़ियाँ लॉन्च की नेस्कैफ़े के नाम से। वो टॉफ़ियाँ उन्होंने बच्चों को टारगेट किया, वो बच्चों ने खाई। 70s में बच्चों ने वो टॉफ़ियाँ खाने शुरू कर दी, उनका एक टेस्ट डेवलप हो गया। After 10-20 years now Nescafe is booming because those children are now grown up and they have this resemblance and they have this memory with the taste कि हमने वो बचपन में वो टेस्ट, वो टॉफ़ी खाई थी, मुझे इसमें वो टेस्ट मिल रहा है, मगर सबकॉन्शियसली उनको पता नहीं है कि हम क्यों कंज्यूम करते हैं। कंपनी इस लेवल तक जाती है साइकोलॉजी। यस। तो दिस इज़ अ वेरी डार्क साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन। मैं आपको मैनिपुलेट करके ऐसे बैनर्स बना के चीज़ें ग्राफिक्स बना दूंगा कि आप धोखा हो जाओगे। इवन बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल पड़े हुए जिसमें एडवर्टाइजमेंट होती है, पैसे पड़े होते हैं जो आप ओपन करते हैं, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन। आपका आजकल मेरे ख्याल से अटेंशन इकोनॉमी है। आप जितना टाइम आपका यूज़र आपको देख रहे हैं, द मोर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज आजकल आई कैप्चरिंग, अटेंशन ग्रैबिंग इज़ द मोस्ट वैल्यूबल स्किल टुडे। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसमें पेप्सी वगैरह ने अपने लोगों को चेंज करने में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वो लोगों में कुछ खास चेंज नहीं आई थी। तो आपने उसको स्टडी किया होगा? मैंने देखा उसमें इतना तक डिटेल थी कि उन्होंने वो लोगों पे अर्थ की रोटेशन भी बनाई हुई थी कि अर्थ की रोटेशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है। आई वाज लाइक कंफ्यूज कि यार इतनी बड़ी कंपनी ने क्यों किया हुआ है। सो इट मेक्स सेंस बिकॉज आप एक लोगों को इतना हद तक ले जाते हैं कि जस्ट टू गैदर अ क्लाइंट एज वेल। आई वुड से दैट्स ऑन लाइव, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि क्लाइंट को कैप्चर करने के लिए आप एक और डेप्थ एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि यार मैंने ये भी एक्सप्लेन करना है, मैंने ये भी एक्सप्लेन करना है, इसका एक पार्ट एक्सप्लेन करना है, विच समटाइम्स बैकफायर्स। आप जिस हद तक समझते हैं लोगों, जितना अच्छा परफेक्टली क्लीन आ रहा है, जितना आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उतना तक डिस्क्राइब करें। दूसरी जो है ना, क्रिएटिविटी आवाम पे ले छोड़ दें। आवाम खुद देखेगी कि यार उनको कुछ क्या क्या नज़र आ रहा है उसमें, उनको कहेंगे अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, ये नज़र आ रहा है। हर किसी का अपना एक विजन है हर देखने का। हो सकता है बाज़ लोगों को अच्छा लगे, 80% को अच्छा लगेगा, 20% को अच्छा नहीं लगेगा। यू कैन नॉट लाइक टारगेट देम ऑल। वेल, बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन आपने दी। शेरी, ये बताइएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे आजकल के दौर में हम आगे जा सकते हैं और रोड मैप क्या होना चाहिए उसके लिए? एक्सलेंट क्वेश्चन। स्टार्ट मैंने जिस तरह पहले से बताया है कि ऑनलाइन टूल्स सर्च करें। कैनवा आजकल फ्री भी है, आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़े से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ लें। बिहांस पे अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, बिहांस पे काम देखें, लिंक्डइन पे काम देखें, ठीक है। लिंक्डइन पे पोस्टिंग शुरू कर दें, अच्छे कंटेंट डिज़ाइन पे बात करें, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी आपकी नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी बात पे लोगों पे कमेंट करें, ये मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अपना थोड़ा सा ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें। और मैं जितना अपना पर्सनल बिलीफ है कि पीआर जो है ना डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है कि आप डिज़ाइनर हैं, आप क्या करते हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बिकॉज लोगों से मिलना जुलना, डिज़ाइनर अपनी खुद मार्केटिंग भी खुद ही करता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हमारा यही है कि वी हैव टू मार्केट आवरसेल्फ खुद से, कि हमारे लिए कोई और एक थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। हाँ, आफ्टर अ वाइल आप जब अर्निंग कर लें तो फिर यू कैन हायर मार्केटर्स एंड यू कैन यूज़ चैनल्स टू एडवर्टाइज योरसेल्फ, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीआर पे ही चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की आपने बात की, लिंक्डइन की स्पेशली बात की, क्या एज अ डिज़ाइनर आपको ज़्यादा टाइम जो है वो फेसबुक पे स्पेंड करना है या लिंक्डइन पे स्पेंड करना है, वेरी नाइस, या यूट्यूब की तरफ जाना है? सो एक्सीलेंट। यूट्यूब लर्निंग के लिए नंबर 1, सेकेंडली लिंक्डइन फॉर जॉब हंटिंग एंड लर्निंग एज वेल। लिंक्डइन पे बहुत लोग मुख्तलिफ आजकल डिस्कशंस कर रहे हैं, लोगों को कंट्रीब्यूटर, मतलब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने विजन्स बताते हैं, अपना एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि हमने डिज़ाइन की फील्ड में क्या किया, कमेंट्स करते हैं। उससे बड़ी लर्निंग होती है लोगों की। और सेकेंडली आप अगर स्टेटस लगाएं तो लिंक्डइन में ये है कि अच्छी बात है कि फेसबुक की तरह इट्स नॉट अ फ्रेंड सर्कल, इट्स अ मोर प्रोफेशनल सर्कल। आप वहाँ पे हर किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई माइंड नहीं करेगा। फेसबुक पे आप इट्स अ पर्सनल थिंग, सो यू लाइक यू हैव योर ओन रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन। वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी पकड़ सकते हैं, रिमोट जॉब्स पकड़ सकते हैं, काम इन अ सेंस फ्रीलांस काम भी बहुत आता है उधर।
ग्राफिक डिज़ाइन का। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि एज ए न्यूबी कोई आपको प्रोजेक्ट क्यों देगा? तो उसके लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाए, लोग रिकग्नाइज भी करें आपको और आपको आने वाले टाइम में काम भी मिले? एक्सीलेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त। जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं भी यही एडवाइस करता हूँ कि आप शुरू में फ्री काम करें। ओके। थोड़ा सा इन अ सेंस आप देखें कि यार आपके इर्द गिर्द सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपको PR रीच दे सकता है, कि अच्छे किसी ऑर्गेनाइजेशन से टच कर सकता है, या कोई ऐसा दोस्त हो जो कि बिज़नेस रन कर रहा है, आपको उसमें एक्सपोजर हो सकता है, तो आप उसके बिज़नेस के लिए एक लोगो बना लें जो कि आपके हाथ की चीज़ होगी। इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली कि आप बना लें। राइट। आप बनाएं, उनको प्रेजेंट करें, उसके ऊपर अच्छे कॉन्सेप्ट बनाएं, उसको लगाएं, उसको यूज़ करने दें। वो जब यूज़ करेंगे आपको खुद आहिस्ता आहिस्ता नाम बनता जाएगा। मतलब खाली बैठने से बेहतर है कि किसी के लिए काम फ्री करें। करें। फिर फ्री में आपका ये सेम स्ट्रेटजी मेरी भी थी। आई डिड वेरी मच फ्री वर्क इन द स्टार्ट एंड एट दैट थिंग एक्सपेंडेड माई सर्कल। हमारे केस में तभी तक फ्री चल रहा है। नहीं, आप तो दोस्त हैं, आप तो कभी चार्ज नहीं कर सकते इस चीज़ को क्या, मगर मोर देन वेलकम। कभी भी काम हो तो बताएं। मैं इस लाइव सेशन में बताना चाहूँगा कि इस्माइल ब्लॉगर से रिलेटेड आज तक मतलब मुझे जो भी काम हुआ मैंने कभी पेड लोगों नहीं बनाया। बस सिंपली मैंने एक मैसेज किया है शेरी को, यार शेरी बोलता हूँ प्यार से, दोस्त है, तो शेरियार को मैंने मैसेज किया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि इनका कंसेप्ट है पहले से, उनको पता है कि इस्माइल को कैसे काम चाहिए होता है, लोग बना लेता है। दोबारा हमने उसमें कभी इतनी खास चेंजेस नहीं की। शेरी ये बताइएगा कि आपने फाइवर पे भी काम किया है, आपको पर्सनल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, नेशनल मल्टीनेशनल पे आपने काम किया है। एज अ न्यूबी आपको कब फाइवर पे अकाउंट बनाना है या फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में इन होना है? ज़बरदस्त क्वेश्चन अगेन। ये एक्चुअली अब मैं देख रहा हूँ ना, जो एज अ डिज़ाइनर हमारी अपनी नज़र अब देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ओवर सैचुरेट हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि लड़के आ रहे हैं, डिज़ाइन सीख रहे हैं, डिज़ाइन के टूल सीख रहे हैं, मगर डिज़ाइन नहीं सीख रहे। प्रॉब्लम ये है, डिज़ाइन सीख लेते हैं और मतलब टूल सीख लेते हैं और डिज़ाइन कुछ और होता है, प्रिंसिपल नहीं सीखते, उनको इफेक्टिव नहीं होता। इसीलिए ये सारा इतना बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है इसमें कि लड़के एकदम से फाइवर पे जंप कर लेते हैं। आ जाते हैं मगर काम उनको आता नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आपका काम, आप कहते हो यार मैंने लोगो अच्छा बनाया, मैंने ब्रांडिंग अच्छी की है, मगर देखो अच्छी का एक स्टैंडर्ड डिफाइंड है, एक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उसके अपने, वो आप फॉलो करोगे तो आपका डिज़ाइन पॉलिश होकर निकलेगा। और वो रूल्स एंड प्रिंसिपल जो हैं वो नेचर मेड है, इट्स नॉट मैन मेड। फिबोनाची और ये जो जितने सर्कल्स हैं, ये जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये काफ़ी वेस्टर्न आर्टिस्ट इन्होंने स्टडी करके, लियोनार्डो डा विंची अपने टाइम में उन्होंने ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए। वो उन्होंने नेचर से इंस्पिरेशन लेके एक डिज़ाइन में एक फील्ड निकाली है। तो वो जब आप अपने डिज़ाइन पे अप्लाई करते हैं वो नेचुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो एक खुदा के अक्स में एक चीज़ निकल जाती है कि यार मतलब क्या खुदा ने एक चीज़ बनाई है तो वो कितने प्यार मोहब्बत से बनाई है। हम तो नहीं उसको अचीव कर सकते, वी आर इम्परफेक्ट, ही इज़ परफेक्ट। तो हम उसको एक इम्परफेक्ट लुक देते हैं, मगर वो छोटे छोटे रूल्स उस पर अप्लाई कर देते हैं कि जो गॉड ने नेचर पे अप्लाई किए हैं। कलर्स उसके खूबसूरत, जो कलर कंट्रास्ट हमें खुदा की तरफ से नज़र आता है, ग्रीन ब्लूज़ में है या कोई कम्बिनेशन है, वो हम उधर डिज़ाइन पे अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें एक एलिमेंट आ जाता है, एक नेचुरल एलिमेंट आ जाता है कि आपको आंखों पे ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, क्योंकि वो रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं जो कि नेचुरल रूल्स हैं। सो फिर उसके बाद अगर आप सॉरी फाइवर की बात करते हैं, फाइवर पे मैं देख रहा हूँ सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई आके लोगो बना रहा है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इट्स अ ह्यूज फील्ड, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप सही काम करें, अच्छा ए क्लास काम करें, सीखें, इंटरनेशनल डिज़ाइनर से सीखें। और फाइवर की एक प्रॉब्लम ये है कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मुझे फाइवर पसंद नहीं है इस वजह से कि उसमें एक तो टाइम बहुत, डेडलाइन बहुत शॉर्ट होती है। हाँ। वाई आई से दिस, दैट नॉट बिकॉज आई टेक टू मच टाइम, बिकॉज क्रिएटिव प्रोसेसेस टेक टाइम।